हेलो, तो हम वापस आ गए हैं मैथमेटिक्स पढ़ने। मैथमेटिक्स ओके। तो सबसे पहले हमने 0 से 9 तक पढ़ा, फिर एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा। ओवरऑल हम रिविजिट कर रहे हैं सीबीएसई और एनसीईआरटी के किताबें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। और मुझे एक आइडिया है कि वीकली मुझे एक रिवीजन वीडियो भी बनाना चाहिए, लाइक मेरे ओवरऑल विचार क्या है इस स्टडी को लेके। वाह, रिविजिट का रिविजिट अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो लाइक वीकली करेंगे एक आध वीडियो ऐसे। पर आज वापस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हैं। देखते देखते आई थिंक हम चैप्टर नंबर 5 पे आ गए हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है। ये वीडियो नंबर 6 होगा क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाया था। तो लाइक चैप्टर नंबर 5 है नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। तो यहाँ पे आर्यभट्टा का ज्ञान पहली बार बच्चों पे थोपा जाएगा। बोलेंगे कि नंबर ज़ीरो को ऐड करो, अब तक जो तुमने 1 से 9 पे पढ़ा है ना, अब उसमें ज़ीरो ऐड करो। तो ज़ीरो ऐड करने के बाद हम यूनिट्स के बाद टेंस प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर लाइक आपको पास्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले वीडियो के बारे में पता होगा, तो वहाँ पे मेरा विचार था कि एक जो कॉन्सेप्ट था सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लास्ट एक्सरसाइज में, उसके लिए मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि भाई बच्चे लोग ऐसी ऐसी मन से कर ले। लाइक यू नीड सम काइंड ऑफ ये वाला जो एक्सरसाइज था मिसिंग नंबर्स का, जहाँ पे आ, एक 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ डाल दिए। एक तो सब्ट्रैक्शन है, ऊपर से वो इक्वेशन है। तो लाइक बिना टीचर्स के हेल्प से वो लाइक बच्चा खुद तो कर ही नहीं पाएगा। एटलीस्ट ही नीड्स सम काइंड ऑफ नॉलेज जिससे वो इक्वेशंस सॉल्व करना सीखे कि भाई 8 से क्या माइनस करने पे 7 आता है। लाइक उस तरह की सोच। आइदर डॉट्स वाली थियरी यूज़ करे कि 8 डॉट यहाँ पे ड्रॉ कर दे, फिर लाइक कितने चीज़ों को रब करने पे वो 7 आएगा, तो लाइक वो नंबर वहाँ पे लिखना है। लाइक ऐसा कोई ना कोई तो आइडिया आना चाहिए। तो उस तरह से मुझे नहीं पता कि लाइक यहाँ पे जो इन्होंने एक्टिविटीज़ दे दी है, मेरे लिए तो फटाफट ईजी होगी क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन वही मैं जब कॉन्सेप्ट 10th 12th या इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ता हूँ, तब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, जो और अगर वो मेरे पास ट्रिक्स नहीं है तो उसको सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो बहुत बकचोदी हो गई, आगे पढ़ते हैं। नंबर्स 1 से लेके 20 तक और ये एक्टिविटीज़ क्या है। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे 10 स्टिक्स हैं और उस 10 को मतलब ओके, जिस तरह से हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए लाइक बच्चों को उन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेट करने के लिए बोला था, तो लाइक इस 10 स्टिक्स को साथ में बांध दिया तो दे दिया अ बंडल ऑफ 10। तो वैसे यहाँ पे 10 चेरीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये बंडल ऑफ 10 चेरीज़ आ गई। तो उसी तरह से मैथ स्टिक, बंडल ऑफ 10 मैथ स्टिक। केले हैं तो बंडल ऑफ 10। तो वैसे ही अब पहली एक्टिविटी आती है यहाँ पे मेक अ ग्रुप ऑफ 10 करके। तो बहुत सारे, ये शलगम है, पता नहीं, कोई तो फ्रूट है, इमेजिनरी फ्रूट भी हो सकता है। तो बीटरूट, श्योर बीटरूट। ओके, मुझे हेल्प मिली है और केबीसी में हमने फोना फ्रेंड का यूज़ किया। ओके, तो ये लाइक बीटरूट मान के चलते। तो लाइक उन्होंने बीटरूट के 10 चीज़ को उन्होंने ग्रुप कर दिया और बाकी को हटा दिया। तो वैसे ही यहाँ पे वापस मेक ग्रुप ऑफ 10 करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इन दो को छोड़ के हम एक ग्रुप बना सकते हैं, टोटल 10 आइसक्रीम्स का। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन आखिरी तीन को छोड़ के फिर हम एक ग्रुप बना सकते हैं, लीव्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लगभग 60% इतने लोगों को जोड़ के एक 10 का ग्रुप बन जाएगा। चॉकलेट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लाइक 50% चॉकलेट्स ही ग्रुप ऑफ 10 बनाती है। मतलब कितनी सारी वेस्ट हो गई अगर हम उसको निकाल के फेंक रहे हैं तो। फिर काउंटिंग फ्रॉम 10 to 20। ओके, डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स उन्होंने चालू कर दिया। मतलब ये टीचर्स पे पूरा प्रेशर जाएगा कि भाई ओके 10 के आगे के नंबर्स तुम पहले पढ़ाओ। तो
9 स्टिक्स दे दिए, 9 में और एक मैच स्टिक डाल दी तो वो 10 हो गया। ओह ये अच्छा है, एक एक नंबर ऐड करके भी तुम सिखा सकते हो। तो वैसे ही 10 का स्टिक ले लिया जो ऑलरेडी यहाँ पे था, और 10 में अगर और एक ऐड कर दिया तो वो 11 हो गया। जो जो मिसिंग नंबर है वो 11 है, 11। फिर 10 में 2 स्टिक ऐड कर दी तो 12 हो गया। 10 में 3 स्टिक ऐड कर दी तो 13 हो गया। फिर 10 में 4 स्टिक ऐड कर दी 14 हो गया। वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स में 10 में 5 ऐड कर दिया 15 हो गया। 10 में 6 ऐड कर दिया 16 हो गया। 10 में 7 ऐड किया 17 हो गया, 17। 10 में 8 ऐड किया 18। 10 में 9 ऐड किया था 19, और 10 में 10 ऐड किया तो 20। वाह, हम पेज नंबर 4 में आ गए इसके। तो अब तक तो बहुत बहुत सिंपल लॉजिक्स है। फिर मेक अ ग्रुप ऑफ 10 एंड राइट द नंबर्स। राइट नंबर्स क्या है? ओह ओके, तो लाइक क्योंकि वो सिखा रहा है कि भाई 10 से 20 तक कैसे गिनते हैं, तो इस वजह से लाइक उन कॉन्सेप्ट्स को किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो वैसे ही एक 10 आइसक्रीम का ग्रुप बनाया और 3 रिमेनिंग थे, तो टोटल हो गए 1 और 3। और 10th प्लेस पे और 1st प्लेस पे, या 1st प्लेस को यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, तो यूनिट प्लेस पे 3 है और 10th प्लेस पे 1 है। 1 और 10 मिला के 13। तो सर आगे जाके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एक ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे 1 10th के प्लेस पे 1 आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, और 1s के प्लेस पे 5, तो टोटल 15 हो गया। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1s के प्लेस पे 10, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 18 है, 1 और 8। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके आगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। 1 + 9 19 हो गया। अब तक 20 का कॉन्सेप्ट नहीं डाला क्या? 좋아하셨을 거예요. ओ पति, वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर मेक अ ग्रुप ऑफ 10, उन्होंने वापस स्नेक्स डाले हैं इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 + 1 11। वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक यहाँ पे हो गया ये ग्रुप। फिर 1 2 3 4 5 6, टोटल 16, 1 और 6। केटल्स का क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 + 3 13, 1 3 13। वैसे ही आगे आते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 4, तो 14, 1 और 4, ये 14। ओहो ये क्यों आ गया? कंप्लीट द टेबल। ये बंडल ऑफ 10 इक्वल टू 10 लिखा है। 1 10, ठीक है, 10 10। ओह प्रॉबेबली सिर्फ वो सिखाना है कि भाई 10 किस तरह से लिखते हैं, तो भाई 1 0 1 0 1 0 1 0, यही रिपीट करना है हर बार, हर बॉक्स में सिर्फ 10 10 10 10 लिखना है। अगली एक्टिविटी 10 + 1 11 होता है, तो इसलिए हर बॉक्स में 11 11 11 लिखना है। और वैसे ही 10 1 10 + 2 2 1s, तो टोटल 12 होता है। तो लाइक 12 12 12 12 12 लिखते रहना इस बॉक्स में। हे अच्छा, इंस्टेड ऑफ हैविंग और एक नोटबुक, इसी बुक में क्लास वर्क भी, होमवर्क भी, सब इसी बुक में हो जाएगा। और अच्छा है, लाइक बस्ते भारी नहीं होंगे जो हम लोग हैवी हैवी बैग्स लेके आते थे स्कूल में। 1 10 + 3 1s, टोटल 13 हो गया। तो वही 13 13 13 बॉक्सेस में लिखना है। उस तरह से 1 10 और 4 1s, तो हो गया 14। पूरे बॉक्सेस में 14 14 14 फिल करना है, 1 और 4। फिर 1 10 और 5 1s, 15 हो गया। उस तरह से 15 15 15 भरना है पूरे बॉक्सेस में। फिर 1 10 + 6 1s, तो हर बॉक्स में इस तरह से 16 16 16 भरना है।
सेम 110 प्लस 7 वंस, वो हो गया 17, 17, 17 पे खतरा। हम पेज नंबर 9 पे हैं। ठीक है, 17 17 17 भरते रहना है पूरे बॉक्स में। आगे बढ़ते हुए 1 टेंस और 8 वंस, तो टोटल 18, पूरे बॉक्सेस में 18 भरना है। कंप्लीट द टेबल। 1 टेंस प्लस 9 वंस, 19, तो हर जगह 19 भरना है। ये आ गया कंप्लीटली नया कॉन्सेप्ट। 1 टेंस प्लस 1 टेंस, मतलब 1 10 का जो बंच है उसी में और एक बार टेंस आ गया, तो आ गया 2 टेंस, और 2 टेंस को कहते हैं इन लोग 20, मतलब अब सभी लोग 20 कहते हैं, लेकिन उसको डेफिनेटली 20 कहते हैं, तो हर बार हमको 20 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है पेज नंबर 10 पे, इंट्रोड्यूस किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ 20, कि हाँ भाई अब से तुम्हारी लाइफ लग गई है। अब से नंबर बढ़ते जाएंगे। तो लाइक अब से छड़ियाँ भी मिलते जाएंगी लेकिन नंबर भी बढ़ते जाएंगे, तो टोटल 20 20 20 का कॉन्सेप्ट आ गया है। आगे तो अंदर और बढ़ेंगे। टिक द ग्रुप विथ मोर ऑब्जेक्ट्स, तो 3 4 4 12, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लस 2, तो यहाँ पे रहेंगे 14, और 1 2 3 4 4 2 7 8 9 10 11 12 13, 13 यहाँ पे, तो ये वाला बड़ा है, इसको टिक कर देंगे। पत्ते, ओके 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 है। एक्चुअली देख के भी लग रहा है कि राइट वाला ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 16, तो राइट वाला ही ज़्यादा है। बॉल्स देख के लग रहा है लेफ्ट वाला ज़्यादा है। जो भी लाइक टेक द ग्रुप विथ मोर ऑब्जेक्ट्स, या तो हम नंबर से काउंट कर सकते हैं, लेकिन लाइक विजुअली भी दिख रहा है कि भाई ये लेफ्ट वाले बॉल ज़्यादा है। तो अभी अगर नंबर्स चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बॉक्सेस ऑन द लेफ्ट है, 15 बॉल्स ऑन द लेफ्ट है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बॉक्सेस ऑन द राइट है। मुझे लगता है अब तक तो मैं सही जा रहा हूँ। और अगर कहीं गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना कि भाई वीडियो के किस मिनट पे मैंने कुछ गलत काउंटिंग की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे 17 है, और विजुअली भी लग रहा है कि राइट वाला ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहाँ पे 19, तो 19 वाला ज़्यादा है। ओके, जॉइन इन ऑर्डर। ऐसे बचपन में बहुत मज़ा आता था इन चीज़ों को जॉइन करने में। और एक बुक आती थी जिसका नाम था चंपक। अगर मेरे पास वही टैबलेट वगैरह होता तो मैं डेफिनेटली डायरेक्टली स्क्रीन पे ड्रॉ करके बताता कि भाई ये इमेज ज्वाइन कर करके क्या होगी। इस वक्त मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इन फ्यूचर के वीडियोस में कभी होगी तो मैं ट्राई करूँगा। तो पहला वाला उन्होंने ऐसे घुमा के ज्वाइन किया है, प्रॉबेबली कोई मीनिंग होगा उस चीज़ का। मे बी वो फाइनल एंड वाली लाइन होगी। लेकिन फिर उसके बाद हमको ज्वाइन कैसे करना है, 1 से लेके 2 को ज्वाइन करना है, 2 को से लेके 3 को, 3 के से 4 को, 4 को लेके 5। नंबर 5 नहीं, कोई डिज़ाइन होगा आई गेस। इन सबको ज्वाइन करने के बाद कुछ एक डिज़ाइन आता होगा। हाँ हाँ हाँ, 5। पर 5 में ऐसा एन एन टाइप क्यों आएगा ऐसा? अगर मैं रफली ड्रॉ करूँ उसको पेन पे, ये होगा बलून, ओके भाई 5 ही आएगा। ठीक है,
इस तरह का शेप आना चाहिए जो 5 ही है। मेरी पार्टनर सही थी। तो लाइक इसको कंप्यूटिंग कहते हैं, विजुअल कंप्यूटिंग, जो लाइक गर्ल्स ठीक तरह से कर पाती हैं। बिना ड्रॉ करके उसने उसने बता दिया कि ये 5 है। मुझे लॉजिकली वो पॉइंट्स एनालाइज करने में, विजुअली एनालाइज करने में टाइम लगा। बट या जब मैंने पेन एंड पेपर पे ड्रॉ किया तो डेफिनेटली वो इस तरह का 5 है। और वो हाथी खुश हो रहा है कि हमने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब अगले पेज पे आते हैं। राइट द मिसिंग नंबर्स। इसके लिए या तो तुम्हें डायरेक्टली मतलब नंबर्स पता होने चाहिए, या फिर प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इन चीज़ को सॉल्व करने के लिए, या फिर नेक्स्ट क्या आता है और प्रीवियस क्या आता है। तो राइट द मिसिंग नंबर 10 के बाद 12 अगला बॉक्स है, बीच में एक बॉक्स खाली है। मतलब ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से लाइक 10 से लेकर 20 तक पूरे बॉक्सेस हैं। अब ये ऊपर वाला बॉक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि नीचे वाला जो है ना वो भरने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है 16 और 18, तो बीच में क्या आएगा 17, 13 और 15, तो बीच में क्या आएगा 14। तो वहाँ पे लिखा है व्हाट कम्स आफ्टर 18, तो 18 का बॉक्स डाल दिया है और आगे के दो खाली हो गए। तो 18 के बाद आएगा 19 और 20। व्हाट कम्स आफ्टर 14, तो लाइक 14 के बाद 15, 16। यहाँ पे एक स्टोरी सुनाऊंगा बचपन की। हुआ क्या कि फाइनल कोई एग्ज़ाम था जिसमें पहले बचपन में हम लोग पेंसिल से लिखते थे, और वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जो है ये वर्ड आफ्टर। तो कोई चीज़ होती है ना बिफोर और आफ्टर, तो ऐसी कोई था जैसे 18, 19, 20 डाल दिया कि लाइक 17 कम्स आफ्टर 18। इसको ट्रू और फॉल्स दिखाना था, या फिर ये वर्ड ब्लैंक कर दिया। यहाँ पे हमको भरना था या तो बिफोर या आफ्टर। और पॉइंट ये था कि लाइक मैं इतनी हिंदी में सीखा हूँ कि भाई मुझे बिफोर और आफ्टर का मीनिंग नहीं पता था, मतलब उस एज में जब मैं छोड़ा था। तो मैंने मतलब दो ही वर्ड थे, या तो बिफोर था या आफ्टर था, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया बिफोर और वो आंसर था गलत। तो मैडम ने रेड पेन से उसको रॉन्ग कर दिया। उसके बाद जब वो पेपर मेरे पास आया, मेरे को लगा अरे सब आंसर राइट है, एक एक रॉन्ग है। तो मैंने उसको पेंसिल से रब किया और वहाँ पे लिख दिया आफ्टर, बिफोर की जगह आफ्टर लिख दिया, क्योंकि या तो बिफोर राइट है या फिर आफ्टर राइट है। और फिर मैं टीचर के पास गया, अरे मैंने तो सही किया था करके। अब डेफिनेटली टीचर बेवकूफ़ नहीं है। उसको पता लग गया होगा कि हाँ भाई मैंने रब किया और फिर मैंने आंसर चेंज करके लिख दिया। फिर भी मैडम ने वो अपना वाला रॉन्ग हटा दिया और मुझे टिक करके राइट वाला आंसर दे दिया, ये बोल के कि एटलीस्ट ये बच्चा सीख रहा है करके। तो इस वजह से मैंने मिस्टेक की, लेकिन वो मिस्टेक भी टीचर ने एक्सेप्ट की, बिकॉज वहाँ पे एक लर्निंग कर्व था, मैं कुछ सीख रहा था। और ये लर्निंग कर्व्स सिर्फ लाइक फर्स्ट से फिफ्थ तक एग्रीएबल होते हैं, उसके बाद तुम्हारी हर मिस्टेक के लिए तुमको पनिशमेंट मिलती है। और लाइक तुम्हारे एक्सक्यूजेस तुम्हारे ये हर बार नहीं चलते, तो वो बहुत ही हार्ड वे में सीखें। लेकिन बचपन में मस्त था, गलतियाँ माफ़ हो जाती थी। बड़े होने के बाद यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आगे पढ़ते हैं। व्हाट कम्स बिफोर 16, तो लाइक यहाँ पे जो ही वर्ड्स है, मतलब क्लास 1 के बच्चे को जानना पड़ेगा कि भाई बिफोर और आफ्टर क्या होता है। अगर उसने किंडरगार्टन में सीख लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे किंडरगार्टन नहीं जाते हैं, डायरेक्टली क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगा। पर जिन्होंने मैंडेटरी गए हैं वो LKG और UKG में, या जिसको KG1 और KG2 कहते हैं, तो उनको ये बिफोर आफ्टर मंडे ट्यूसडे ये वाली चीज़ें पता होंगी। तो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे को पता है कि भाई बिफोर और आफ्टर क्या आता है। उस तरह से व्हाट कम्स बिफोर 16, तो 16 के पहले नंबर्स में बहुत ईजी होता है। अभी रिवर्स ऑर्डर में जाना है। 17, 16 के पहले क्या होगा 15, या फिर आगे की तरफ जाओ, किस के बाद 16, 17 होगा, लाइक 15 के बाद 16, 17 होगा। तो 15, 16, 17 आगे की तरफ जाना है तो उस तरफ, पीछे की तरफ जाना है तो उस तरफ। लाइक माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट लेके हम इस आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर, वाह, एक बार बिफोर का एग्जांपल दिया और आगे बिफोर एंड आफ्टर का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया।
तो लाइक ये वर्ड्स पे कभी कभी हम कंफ्यूज आते हैं, लेकिन विथ नंबर्स सीखना थोड़ा इजी होता है देन वर्ड्स, ऐसा मुझे लगता है, जिसको इंग्लिश में दिक्कत होती होगी। तो लाइक 9 के पहले क्या आता है, बिफोर होता है 8, 9 के आफ्टर क्या आता है, बोलते हैं 10। तो लाइक जो पहले आती है वो बिफोर हो गया, बाद में आता है वो आफ्टर हो गया। तो आंसर है 8, 9, 10। राइट द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर। 18 के पहले 17, 17, 18, फिर 19। फिर से बिफोर एंड आफ्टर, तो लाइक पहले 9, 10, फिर 11। और इस तरह से बहुत ही अगला कॉन्सेप्ट हम लोग लाइक डाटा साइंस और कंप्यूटिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है, और वो ज़ीरोज़ एंड वंस में कैलकुलेट करता है। तो लाइक उसके पास ऑलरेडी चीज़ पता होती है कि भाई विच हैज़ मोर वेट। तो इस वजह से ये अल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि भाई बिगर नंबर कौन सा है। और हम लोग जब C++ पढ़ते थे, अभी तो पाइथन में तुम एक लाइन का कोड लिख दोगे और पता चल जाएगा कि भाई विच इज़ बिगर एंड विच इज़ स्मॉलर। लेकिन जब हम लोग C++ करते थे, तब लाइक हमको आइट्रेशंस देनी पड़ती थी, और फिर स्टेप बाय स्टेप हमको देना पड़ता था कि लाइक एक एक नंबर इवेल्युएट करके हम अरे को अरेंज करते थे। उसका कॉन्सेप्ट अब किसी बच्चे को ब्रेन में करना पड़ रहा है, मतलब नॉट यूजिंग एनी डिवाइस, ही हैज़ टू एनालाइज द थिंग्स इन ब्रेन और फिर उसको पुट करना है। पर दिमाग कंप्यूटर से फास्ट, कंप्यूटर से तेज़, तो करना वही है कि यहाँ पे बिगर नंबर बोलना है। अब बिगर मतलब बड़ा, ठीक है। जब जब हिंदी मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम में आता है, तब ऐसी चीज़ें भी समझ में आती है, अरे बिगर क्या होता है करके। अभी अच्छा है कि हाँ तुम गूगल कर सकते हो, पर लाइक क्लास 1 का बच्चा क्या गूगल करेगा। कोई अगर समझा के दे दे कि भाई बिगर मतलब बड़ा होता है, तो भाई इजी होता है करना। तो और फिर उसमें बिगेस्ट अगर बोला, तो लाइक 3-4 नंबर में से सबसे बड़ा होगा वो बिगेस्ट होता है, तो अभी बिगर वाला कॉन्सेप्ट पे आता है। तो 11 और 13 में 13 बड़ा है, तो उन्होंने 13 को सर्कल किया। 13 और 15 में 15 बड़ा है, तो हम 15 को सर्कल करेंगे। 18 और 8 में 18 बड़ा है, तो हम 18 को सर्कल करेंगे। 12 और 8 में 12 बड़ा है। 17 और 7 में 17 बड़ा है। 11 और 10 में 11 बड़ा है। 16 और 6 में 16 बड़ा है। 1 और 11 में 11 बड़ा है। 9 और 19 में 19 बड़ा है। अब आ गया स्मॉलर नंबर। लेकिन जैसे ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अपन बिगेस्ट नंबर देखते हैं, तो पूरे सीरीज़ में एक बार अपन क्रॉस रेफरेंस करके देख सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा पूरे सीरीज़ में नंबर 19 है। हम लोग एक स्टेप आगे जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लाइक 19 पूरे सीरीज़ में सबसे बड़ा नंबर है। अब वैसे ही यहाँ पे आता है स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर मतलब छोटा, तो हम इन सब में स्मॉलर नंबर ढूंढेंगे। आजा ब्लू। तो इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? 20 और 10 में 10 छोटा है, लाइक क्योंकि 10 मतलब 1 10 और 20 मतलब 2 टाइम्स 10, तो इसलिए इन दोनों नंबर्स में 10 वाला छोटा है। 6 और 4 में 4 छोटा है। 10 और 12 में 10 छोटा है। 11 और 9 में 9 छोटा है। 5 और 15 में 5 छोटा है। 12 और 2 में 2 छोटा है। 16 और 17 में 16 छोटा है। 9 और 10 में 9 छोटा है। 15 और 13 में 13 वाला छोटा है। और इन सब का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब स्मॉल आर की जगह स्मॉल एस्ट बोलेंगे, तो सबसे छोटा नंबर है नंबर 2। यहाँ क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है ना, हाँ, तो सबसे छोटा नंबर है नंबर 2 यहाँ पे। अगली एक्सरसाइज, सर्कल द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट यहाँ पे आ गया, जैसे कॉन्सेप्ट मैं पहले एक्सरसाइज में बोल रहा था, इन्होंने डाल भी दिया। तो अब 3 नंबर है, तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है वो डालना है, वो बिगेस्ट होता है। तो पूरे एक्सरसाइज में नहीं, सिर्फ ये ब्लू वाले जो ग्रुप्स हैं, इनको जब आगे जाके आप पढ़ोगे, जो भी बंदा देख रहा है, तो इनको सेट्स कहते हैं। सेट्स एक सेट ऑफ नंबर्स होता है। जैसे ये वाला ग्रीन एक सेट हो गया, ये
ये दूसरा वाला ग्रीन दूसरा सेट हो गया। इस सेट का हम नाम भी दे सकते हैं ए या फिर बी। ये कभी आगे जाके पढ़ोगे किसमें, सेट थियरी वगैरह में, सेट थियरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, उन सब में। तो अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बिगेस्ट। तो इन तीनों में सबसे बिगेस्ट है 13, इन तीनों में सबसे बिगेस्ट है 20। 15, 12 और 20 में से 20 सबसे बड़ा है। 10, 5 और 12 में से 12 बड़ा है। 11, 12 और 13 में से 13 बड़ा है। 19, 18 और 17, देखो यहाँ पे रिवर्स में लिखा गया है लेकिन फिर भी 19 बड़ा है, भले ही वो पहले लिखे बाद में लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, 19 सबसे बड़ा है। 13, 16, 14 में 16 बड़ा है। तो लाइक अब पैटर्न देखते हुए ये मत देखना कि भाई कौन सा चीज़ पहले लिखी है कौन सी चीज़ बाद में लिखी है, जो भी नंबर सबसे बड़ा है उसको सर्कल करना है। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, जो यहाँ पे ऊपर बताया गया ये उसका उल्टा है। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा होता है, तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा हर सेट में। तो 7, 2 और 4 के सेट में 2 सबसे छोटा है। उस तरह से 14, 16 और 12 के सेट में 12 सबसे छोटा है। 15, 7 और 20 में 7 सबसे छोटा है। 19, 8 और 9 के इसमें 8 सबसे छोटा है। इस सेट में बताने की भी ज़रूरत नहीं है लेकिन नंबर 1 सबसे छोटा है। 16, 15, 14 में 14 सबसे छोटा है। तो लाइक स्मॉलेस्ट नंबर का क्रिएट हो गया। अब एडिशन, ओहो ओहो, लाइक पहले हमने एडिशन एक सेपरेट चैप्टर करके पढ़ा था। अभी 1 to 20, सॉरी 10 to 20 वाला कॉन्सेप्ट में ही इन लोग एडिशन ऐड कर दे रहे हैं। या तो ये रिवीजन होगा या फिर लाइक एक स्टेप एडवांस। तो 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। 0 + 3, 3। 5 + 2, 7। 6 + 2, 8। अब इस चीज़ को लिखते कैसे हैं, उन्होंने लिखा है 6 के नीचे 2 लिख दिया और प्लस साइन मार दिया तो 8 हो गया यहाँ पे। 0 + 5, 5। 1 + 7, 8। तो डेफिनेटली लाइक जैसे मैं बोल रहा था, एडिशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा जहाँ पे पिक्चर्स भी दिए गए हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह करके। तो 8 मतलब 8 स्टिक्स और 6, ये क्या लॉजिक है, 8 + 6। ओके ओके, तो उन्होंने क्या किया है कि लाइक जिस तरह से पहले पिक्टोग्राफी में बताया था कि भाई एक 10 का बंडल बनाओ और नेक्स्ट वाला जो नंबर बताओ, तो लाइक 8 और 6 तो मैं माइंड में भी 14 मार सकता हूँ, लेकिन उसको पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने टोटल 8 स्टिक्स रखे, फिर 6 स्टिक्स रखे, और फिर उन सब में से एक 10 वाले इसको ग्रुप किया, जो ग्रुपिंग हमने एक्सरसाइज पहले की थी ना। तो 10 वाले को ग्रुप करने के बाद कितने स्टिक्स बाकी बचे, 1, 2, 3, 4, तो 4 स्टिक्स बचे। तो एक 10 का ग्रुप और 4 स्टिक्स, तो उस तरह से 14 हुआ। तो वैसे ही 12 + 5, तो एक 10 का बंडल बन के ऑलरेडी, उसके आगे 2 रखा है, फिर और आगे 5 स्टिक्स रखे हैं, तो मिल के टोटल हो गए एक 10 का ग्रुप और फिर ये 7 स्टिक्स, तो इसलिए 17। तो वैसे ही आगे के नंबर्स उन्होंने करने बताया है। क्लास 1 में कभी तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया था। और ये जो 6 का कॉन्सेप्ट है ना, मैं अपने माइंड में हर नंबर्स को पंख दे देता था या फिर लाइक कुछ एक अनोटेशन दे देता था। अब 8 और 7 को ऐड करना है तो सेम आप उतनी बार लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पहले 8 लाइन ड्रॉ कर दो, फिर 7 लाइन ड्रॉ कर दो, और फिर ग्रुप करो, और फिर यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। अगर पिक्टोग्राफिकली आपको एक एक इसको सॉल्व करना है तो बाय दैट मैं सिर्फ माइंड से ऐड करके आंसर बता देता हूँ। 8 + 7 हो गया 15। 11 + 5 हो गया 16। 9 + 9 हो गया 18। 4 + 12 हो गया 16। 8 + 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 + 5, अब मैं सिर्फ ये 5 को ऐड करता हूँ 3 से, 5, 6, 7, 8, तो हो गया टोटल 18। मतलब
विद टाइम हम छोटी छोटी ट्रिक्स सीख लेते हैं. 6 + 7 हो गया 13. 14 + 0 हो गया 14. अब 5 + 9 हो गया 14. 8 + 7 हो गया 15. 5 + 5 10. और 12 + 7 हो गया 19. ओहो, वर्बल प्रॉब्लम्स क्लास 5th 6th तक भी मतलब पीछा नहीं छोड़ते थे. प्रॉब्लम ये नहीं होती थी कि भाई उसका मैथमेटिक्स नहीं आता. प्रॉब्लम होता था कि लाइक कभी कभी जो जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो समझते नहीं थे. लाइक तब प्रॉब्ली इंग्लिश कमज़ोर होगी, या जिस जिस वर्ड में CBSE लिखता है या NCERT किताबें लिखता है वो लगता था कि भाई नाक को घुमा के पकड़ रहा है. इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश यूज़ करता था. उसको क्या लाइक प्रिंट के पैसे बचाने थे पता नहीं, लाइक उस बुक्स को कम कंसाइज करने के लिए. तो बहुत ही हाई ग्रेड इंग्लिश यूज़ करते थे. लाइक जब 9th 10th 11th के बायोलॉजी बुक्स पढ़ोगे तब तो लाइक एक एक लाइन का 100 मतलब निकलेगा. अगर रिफ्रेशर पढ़ोगे तो लाइक पता चलेगा कि भाई वो CBSE में बोलना क्या चाहता है. तो वैसे ही बहुत ही ऊंची नाक वाले लोग लिखते होंगे वो किताब, क्या पता, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बड़े बड़े नाम. पर होपफुली मैं होप करता हूँ कि लाइक क्लास 1 के लिए बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स होंगे. तो शुरू करते हैं वर्ड्स के साथ वाले प्रॉब्लम. राहुल हैड 8 पेंसिल्स. अब यहाँ पे तुमको नेम कंप्यूट करना है और फिर नंबर ऑफ पेंसिल भी कंप्यूट करना है. पर सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए हम सिर्फ नंबर्स पे ध्यान रखेंगे. राहुल हैड 8 पेंसिल, सोनू हैड 7 पेंसिल्स. हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव टुगेदर ऑल टुगेदर. अब ये सॉल्व करने के लिए तुमको ऑल टुगेदर का मीनिंग पता होना चाहिए एक साथ. लेकिन इन जनरल ये एक एडिशन का प्रॉब्लम है, जिसमें 8 पेंसिल्स एक बंदे के पास है, 7 पेंसिल दूसरे के पास है. दोनों को मिला के कितने होते हैं. तो सेम ऊपर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट किया था 7 + 8 वाला, वही वाला लॉजिक यहाँ पे लगाना है. तो टोटल हो गया 15 पेंसिल्स. 8 + 7 15. फिर वहाँ पे नया कॉन्सेप्ट. फरीदा प्लग्ड 4 एप्पल्स, सीता प्लग्ड 6 एप्पल्स. बोथ पुट देम टुगेदर, हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर नाउ. अच्छा हो गया उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई अभी पेड़ पे कितने एप्पल्स बाकी हैं. पर ठीक है. टोटल 4 एप्पल्स फरीदा के पास थे, सीता के पास 6 थे. तो 4 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो हो गए 10 एप्पल्स. जहाँ पे भी उन्होंने रखा है दे हैव 10 एप्पल्स टुगेदर. अभी सब्ट्रैक्शन, वाह ये अच्छा है. हम लोग क्लास 1 में ही हैं तो हम लोग सिर्फ बड़े नंबर से छोटे नंबर्स माइनस करेंगे. आगे जाके हम उल्टा भी करने वाले हैं, लेकिन लाइक क्लास 1 के लिए सिंपली हम लोग बड़े नंबर से छोटे नंबर्स मैच करेंगे तो ये वाला एक्सरसाइज ईजी होगा. तो 7 - 4 3. मुझे टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं रिवर्स कैलकुलेट कर रहा था. मैंने 4 पहले लिया, उसके बाद 4 के बाद 5 6 7 3 उस तरह से मन में कैलकुलेट किया. और प्रॉब्लम मैं आज के दिन भी उतना रिवर्स कैलकुलेट करता हूँ, तो इस वजह से उतना टाइम लगा. तो ऐसी 9 - 8 मैं वापस रिवर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो 8 में कितने ऐड करने के बाद 9 बनेंगे तो 1. तो आंसर 1 रहेगा. 2 - 2 0. 6 - 2 4. 8 - 4 4. 6 - 5 1. 4 - 0 4. अब ये सब्ट्रैक्शन का रिवीजन हो गया. उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई बड़े नंबर्स के साथ कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पे कैरी ओवर वगैरह वाला भी कॉन्सेप्ट टीचर एक्सप्लेन करेगी शायद बच्चों को. अभी मुझे पता है करके मैं ऑलरेडी कंप्यूट करूँगा. तो इन्होंने पिक्टोग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा किया कि टोटल 10 एप्पल्स का एक सेट है और फिर 7 एप्पल्स आगे डाल दिए, क्योंकि 17 है ना, 1 10 है और एक 7 है. तो टोटल 10 का एक सेट और फिर 7 यहाँ पे. उसमें से 5 बनानास को उन्होंने कैंसिल कर दिया. मैं क्यों एप्पल्स बोल रहा हूँ, ये सारे बनानास है. तो उन्होंने 5 एप्पल्स को हटा दिया. तो बचे कितने, एक 10 और एक 2, तो उस तरह से 12. 15 - 4 सेम ये वाला कॉन्सेप्ट रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. कि ये होगा 11
बनानास वाला। तो वैसे ही 17 माइनस 2 15 होगा। 19 माइनस 7 12, 12 माइनस 1 11। ये अच्छा है क्योंकि लाइक यहाँ पे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें सिर्फ जो भी यूनिट्स प्लेस पे नंबर है उससे ये वाला नंबर छोटा है। जब बड़ा होगा तो क्या करेंगे प्रॉब्ली आगे बताएंगे। अब वो सिर्फ और एग्जांपल्स करा रहे हैं। 18 माइनस 8, तो लाइक ये टोटल 8 चले गया वहाँ से, तो सिर्फ 10 बचेंगे। 14 माइनस 3 11, 17 माइनस 5 12, 12। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे 12 है और उसमें से 4 माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो ये जो बनाना वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने ऊपर एक्सप्लेन किया वो करना मुश्किल होगा। लाइक अगर तुम एक सेट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें इंडिविजुअली 12 बनानास को ड्रॉ करना होगा और इंडिविजुअली वहाँ से 4 वाले हटाने होंगे, तब जाके आंसर 8 आएगा। लेकिन उसको जब इस पैटर्न में सॉल्व करोगे तो वो रिमाइंडर वगैरह वाला भी कॉन्सेप्ट आता है। तो वो टीचर किस तरह से एक्सप्लेन करती है उसी के ऊपर है। अब करंटली तो मैं इनको माइंड में कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 12 माइनस 4 8 रहेगा, 11 माइनस 1 10, 30 माइनस 0 0, 17 में से 4 निकला 4 5 6 7, तो लाइक 13, आंसर 13 है। 18 माइनस 3, तो 3 4 5 6 7 8 15 आंसर है। 15 माइनस 5 10 आंसर है। 19 माइनस 8 11, 14 माइनस 4 10, 13 माइनस 6। यहाँ पे वापस वही वाला पॉइंट आता है कि तुमको एक्चुअली ड्रॉ करना होगा और कैंसिल करना होगा, तब वो बच्चा यहाँ पे आंसर 7 लिख पाएगा। फिर वापस स्टोरी सम्स। वाह, वर्ड याद आ गया, उसको स्टोरी सम्स कहते हैं। ठीक है, तो लाइक सोहन्स मदर ब्रॉट 9 बनानास फ्रॉम द मार्केट, शी गेव 4 बनानास टू सोहन। अब हाउ मैनी बनानास वॉज शी लेफ्ट विथ। देखो यहाँ पे लाइक हमको वर्ड्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि लाइक पूछा क्या गया है। अगर हम एट रिस्पेक्टिव टू सोहन्स मदर लेते हैं तो हमको 9 में से 4 माइनस करना होगा। लेकिन रिस्पेक्ट टू सोहम अगर लेते हैं तो लाइक सोहम के पास कितने थे, तो लाइक 0 + 4। सोहम के पास पहले कुछ नहीं था, बाद में 4 आया। लेकिन अभी पूछा गया है कि लाइक सोहम की माँ के पास कितने बाकी है, एक सिंपल सब्ट्रैक्शन वाला ये है। तो सोहन की माँ ने 9 बनानास लिए और उसमें से 4 हटा दिए। 9 माइनस 4, तो 5 बनानास आंसर होगा। फिर रहीम हैड 8 फ्लावर्स, ही पुट 3 फ्लावर्स इन द वास, हाउ मैनी फ्लावर्स वाज लेफ्ट। वापस आंसर 5 होगा। 5 6 7 8, वापस आंसर 5 होगा, तो दोनों का आंसर 5 है। एडिशन प्रैक्टिस, ये वापस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई थिंक अभी इजी होना चाहिए। 7 + 3 10, 7 + 6 7 8 9 10 11 12 13, आंसर 13। 8 9 10 11 12 13, ये भी आंसर 13 है। 9 10 11, आंसर 11। 6 + 8 6 2 12 13 14, तो 14 आंसर है यहाँ पे। 7 2 14, आंसर 15 यहाँ पे। 9 + 9 18। अगर आप 4 का टेबल जानते हैं तो ये इजी होगा, लेकिन अगर सिर्फ एडिशन करना है तो 8 9 10 11 12, आंसर 12। सब्ट्रैक्शन 13 माइनस 7, यहाँ पे इंजीनियर्स की कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी, लेकिन कैलकुलेटर्स की ज़रूरत होगी, लेकिन लाइक ओके अगर ऊपर ऊपर लिख के रखा तो 7 के बाद से भी आप 13 तक कैलकुलेट कर सकते हो। 7 8 ओके वहाँ से आंसर आ गया। 13 माइनस 7 6, 16 माइनस 6 0, 15 माइनस 3 12, 12 माइनस 0 0,
12 माइनस 0 12, ठीक है, 12 माइनस 0 12, क्या क्या सोच रहा हूँ मैं। 19 माइनस 6 13, 14 माइनस 3 11, 17 माइनस 4 4 5 6 7 13, फिर 18 माइनस 7 11, बहुत सारे 11। तो यहाँ पे ये नंबर्स क्या कहते हैं, नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 वाला चैप्टर ख़त्म होता है। हम इसको क्लोज करेंगे और इस फोल्डर में लिख देंगे कि चैप्टर नंबर 5 डन हो गया। अब 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, तो लाइक बिना टीचर के इस चीज़ को समझना मतलब सिर्फ फ्रेशली बुक लो और इंसान पढ़ना चालू करते जिसको कोई आइडिया नहीं है मैथमेटिक्स का, उसके लिए डेफिनेटली ये बुक नहीं होगी सीबीएसई की, उसको कोई रिफ्रेशर लगेगा। दो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताए हैं लेकिन कुछ चीज़ें एम्बिगुअस हैं, जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको ऐड करने पड़ते हैं तब जाके वो आंसर्स आते हैं। क्लास 1 क्लास 2 होपफुली मेरे लिए इजी रहेगा, 5th तक भी ठीक रहेगा, लेकिन लाइक ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर 11-12 की किताबों में हो जहाँ पे लाइक नया कोई कॉन्सेप्ट लगेगा उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली मेरे लिए मुश्किल होगा। तो प्लीज़ बने रहिए और यूट्यूब वीडियोस के सहारे, और बाद में मुझे हेल्प करिएगा जब जब कॉन्सेप्ट्स बढ़ते जाएं। होपफुली 1-2 महीने या 3-4 महीने में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। टारगेट तो है अंडर 6 मंथ्स कंप्लीट, ये 12 साल का कोर्स मैं 6 महीने के अंदर कंप्लीट करूँ। तो मिलते हैं कल और एक वीडियो में, और एक आधे घंटे के। वैसे ये वीडियो 41 मिनट्स का हो गया, टारगेट था सिर्फ 30 मिनट्स का वीडियो, पर हो गया तो हो गया। अब चैप्टर वाइज जा रहे हैं, पर इन जनरल हाफ आवर का ही हम लोग क्लासेस रखेंगे। अगर जा रहा है तो उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिलता है अगले वीडियो में कल। बाय बाय। एनकोडिंग ओवरलोड हो गया, प्लीज़ रिकॉर्ड कर ले इस वीडियो को। बाय बाय।